गणेश जी को हाथी का सिर क्यों लगाया गया? भगवान शिव चाहते तो गणेश जी को वापस पहले जैसा बना सकते थे, फिर हाथी का सिर ही क्यों? कहानी शुरू होती है जब माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण डाल दिए। वो बालक कोई और नहीं, स्वयं गणेश थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने गणेश जी से कहा, जब तक मैं बाहर ना आऊं किसी को अंदर मत आने देना। गणेश जी ने आज्ञा मान ली। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे, लेकिन गणेश जी उन्हें पहचानते नहीं थे। उन्होंने शिव जी को रोक दिया। महादेव ने समझाया, लेकिन गणेश जी अपनी माता की आज्ञा से पीछे नहीं हटे। धीरे धीरे विवाद बढ़ गया और क्रोध में भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही वार में गणेश जी का सिर धड़ से अलग हो गया। जब माता पार्वती ने यह देखा तो उनका क्रोध पूरे ब्रह्मांड पर भारी पड़ गया। उन्होंने कहा, अगर मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं पूरी सृष्टि नष्ट कर दूंगी। तब पहली बार भगवान शिव को एहसास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो पहला जीव अपनी मां की ओर मुख करके सो रहा हो उसका सिर लेकर आओ। गण दौड़ पड़े और सबसे पहले उन्हें मिला एक हाथी का बच्चा जो अपनी मां की तरफ मुख करके शांत सो रहा था। उसका सिर लाया गया और भगवान शिव ने उसे गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। लेकिन सवाल यह है, आखिर हाथी ही क्यों? सनातन धर्म में हाथी सिर्फ एक जानवर नहीं माना जाता। वो ज्ञान, बुद्धि, धैर्य और शक्ति का प्रतीक है। हाथी का विशाल मस्तिष्क गहरी बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। उसके बड़े कान ये सिखाते हैं कि एक सच्चा ज्ञानी ज्यादा सुनता है, कम बोलता है। उसकी छोटी आंखें एकाग्रता का प्रतीक हैं और उसकी सूंड शक्ति और संवेदनशीलता का संतुलन। भगवान शिव चाहते थे कि गणेश सिर्फ जीवित न हो, बल्कि वो पूरे ब्रह्मांड को बुद्धि और विवेक का संदेश दें। इसीलिए उन्होंने गणेश जी को हाथी का सिर दिया और तभी से गणेश जी बने बुद्धि, ज्ञान और शुभारंभ के देवता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स में लिखो, गणपति बप्पा मोरया।